शांति 23/8/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, अब यह पुराना घर छोड़ बाप के साथ चलना है। इसलिए इस घर मतलब शरीर से ममत्व मिटा दो, अपने को आत्मा निश्चय करो। प्रश्न है, देही अभिमानी बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? देही अभिमानी बच्चों के, जो आत्मा अभिमानी बच्चे हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? मेरे मन को शांति कैसे मिले, ये शब्द देही अभिमानी बच्चे नहीं निकाल सकते। जो देह अभिमान वाले वो कहते मन को शांति कैसे मिले। बाबा कहते हैं क्योंकि उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है ना। तुम जानते हो आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, मन के शांति की तो कोई बात ही नहीं। आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए तो मन शांत हो जाएगा। आत्मा सो परमात्मा कहने वाले इस बात को समझ नहीं सकते। गीत है मरना तेरी गली में। बच्चे जानते हैं मरना किसको कहा जाता है। आत्मा अलग, शरीर अलग, उसको मरना कहा जाता है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है उसको क्या कहते हैं? मरना। तो बाबा कहते हैं यहाँ दो अलग चीजें हैं, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। बाबा कहते हैं कि अपने परम पिता परमात्मा के साथ उनके धाम जाना। कहाँ? परम धाम जाना। आत्मा परम धाम में जाती है। जो आत्माएं जा नहीं सकती, बाबा उनको पवित्र बना कर लेके जाते हैं। इसको नॉलेज कहेंगे। ये बच्चे कहने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा, जिसको सभी भगत याद करते हैं। आत्मा समझती है पतित पावन बाप है, उनको तो अपना शरीर नहीं है, यह लोन लिया हुआ है। ब्रह्मा बाबा का शरीर लोन लिया हुआ है। बाबा कहते हैं, परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। मैं आया ही हूँ तुमको लेने के लिए। अब ये शरीर छोड़ना है और अपने घर चलना है। बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो और मुझे याद करो। यह दो बातें बाबा कहते हैं। और दो चीज़ें भी होती है। देखो दो चीज़ें क्या होती है? जीवात्मा, जीव और आत्मा। जीव मतलब शरीर, आत्मा मतलब आत्मा। मनुष्य जब दुखी होते तो जीवघात करते, आत्मघात नहीं करते। तो बाबा कहते तुम्हारी आत्मा जानती है कि अभी ये बहुत दुखी दुनिया है, दुख देने वाली दुनिया है, तो इसे छोड़ना है। भगवान खुद लेने आया है तो हम अपने घर जरूर चलेंगे। बाबा ने समझाया है ये अकाल तख्त है जो छोड़कर फिर दूसरा लेना होता है। ये शरीर में भ्रुकुटी के बीच में आत्मा रहती है, ये अकाल तख्त है, इसको छोड़ दूसरा लेना है। तुम जानते हो बाबा हमको शहंशाह बनाते हैं। जैसे राजाओं से महाराजे बड़े होते हैं ना, तो बाप कहते तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुम्हारी आत्मा जानती है ये पुराना घर छोड़ना है। और पुराना घर छोड़, पुरानी दुनिया को छोड़ पावन दुनिया में जाने के लिए पावन जरूर बनना पड़े, तभी तो पावन घर मिलेगा ना। जब पावन बनाने वाला आया है तो फिर क्यों ना पावन बनना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं, हे बच्चे तुम मुझे याद करते थे, मैं आया हूँ कल्प कल्प इस शरीर में आकर ये यज्ञ रचता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। इनको एडॉप्ट किया जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुमने बुद्धि से सब कुछ पुरानी चीज़ों का संन्यास कर अपने को आत्मा निश्चय किया है। अभी जीते जी सब संबंधों तोड़ने हैं। बाप कहते हैं तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहना नहीं है। समझाया जाता है हमारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण और मनुष्य से देवता बनने की। देखो हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है। यह झाड़ जब नया है तब हम देवताएं थे, अभी पुराना हो गया तो सब गरीब हो गए। पाई पैसे का व्यापार करते हैं यहाँ पे सब। अभी तुम बच्चे जानते हो ज्ञान रत्नों का व्यापार कैसे करना है। बाप से रत्न ले फिर औरों को देते जाओ। अब तुम्हारी श्रेष्ठ हीरे जैसी बुद्धि बनती है। तुम्हारा व्यापार ही है ज्ञान रत्नों का। ज्ञान रत्नों के बाद
फिर वह रत्न भी तुमको अथाह मिलेंगे। वह मतलब जो स्थूल रत्न होते हैं, जो जड़ रत्न होते हैं। बाबा कहते ज्ञान रत्न अगर तुम यहाँ धारण करोगे तो तुमको वहां पे स्थूल रत्न मिलेंगे सतयुग में। गाया भी हुआ है, सागर हीरे जवाहरात की थाली ले तुम्हारे आगे भेंट रखते हैं। अब तुम पढ़ाई पढ़ाने वाले बाप को जान गए हो। बरोबर हमारा परमपिता परमात्मा ज्ञान रत्नों का सागर है, जिसको रूप बसंत भी कहा जाता है। आत्मा ज्ञान रत्नों का मुख से वर्णन करती है। तुम्हारा धंधा ही यह है, तुम अमृत वेले उठ यह ज्ञान रत्नों का धंधा करो। प्रभात अच्छी होती है। ज्ञान रत्नों को धारण करने के लिए बाबा कहते प्रभात अच्छी होती है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, ये शरीर तुम्हारे ऑर्गन्स है, इनसे चाहे काम लो चाहे स्वधर्म में टिक जाओ। बाप कहते हैं कि मैं सम्मुख आकर समझाता हूँ। तुम समझते हो कि अभी हमें बाप के गले का हार बनना है। हम असूल में बाप के गले के हार थे, अब नाटक पूरा हुआ। हमारा काम ही है बाबा से वर्षा लेना। जैसे ज्ञान की ऊंचाई है ना, तो माया भी कम नहीं है। देखो असुरी मत पर क्या क्या बना रहे हैं, श्रीमत क्या कहती है और साइंस वाले क्या कहते हैं। वो तो सुख भी साइंस से मिलता है, तो विनाशी चीजें भी बनती है। साइंस और साइलेंस, तुम सदैव बाप को याद करते रहो। रहते हो ना साइलेंस में, उनको ही फिर साइंस का कितना घमंड है, कितने एरोप्लेन बारूद आदि है। साइंस पर साइलेंस की विजय होती है। कहते हैं मन जीते जगत जीत, परंतु माया जीते जगत जीत भी कह सकते हैं। बाबा तो गाइड है ना, हमको ले जाने के लिए आया है। गाइड बाबा ही है ना। कहते हैं हे मेरे लाडले बच्चे, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। कोई ने भी घर का रास्ता नहीं देखा है ना, तो बाबा साथ ले जाएंगे। बाप कहते मेरे गले का हार बनने से तुम विष्णु के गले का हार बनेंगे। वह पुजारी बनते हैं, तब रावण के गले का हार बनते हैं। आखिर यह हालत हो जाती है। तुम जानते हो हम आधा कल्प सुख में और आधा कल्प दुख में रहते हैं। रावण के गले का हार पहले पहले देवी देवता धर्म वाले बनते हैं, फिर और धर्म वाले आएंगे, वो भी रावण के गले का हार बनेंगे। अंत में सभी रावण के गले का हार बन जाते हैं। ये ड्रामा का खेल ऐसा बना हुआ है। पॉइंट्स तो बहुत अच्छी मिलती है ना समझाने के लिए। नटशेल में कहा जाता है एक बाप को याद करो। नटशेल में शॉर्टकट में क्या कहेंगे, एक बाप को याद करो। हमको तो देखो दैवी गुण भी धारण करने हैं। 100 मार्क्स रहते हैं ना, इसमें मार्क्स कौन से होते, दैवी गुण की धारणा करना कितनी बड़ी सब्जेक्ट है। सारे चक्र का राज भी समझाना है। कोई में गुण कम है, मुरली अच्छी चलाते हैं, नंबरवार तो होते हैं ना। बाबा देखो कितना परफेक्ट है, उन जैसा परफेक्ट कोई हो नहीं सकता। भारत कितना अमीर था, अभी देखो कितना गरीब हो गया है। क्रिश्चियन लोगों से कितना लोन लिया है। क्रिश्चियन लोगों ने भारत के पैसे बहुत लिए हैं, उन धन से खुद ही साहूकार बन गए। देखो अभी हिसाब किताब चुप तो हो रहा है। बाबा को पढ़ाना है ब्रह्मा द्वारा। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना ब्रह्मा बाबा द्वारा हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अभी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। रूप बसंत बन पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। बाप के साथ वापस घर जाना है, इसीलिए पवित्र बनना है। अशरीरी बन बाप की याद में रह, साइलेंस बल से साइंस पर विजय पानी है। वरदान, सदा उमंग उत्साह के पंख द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भव।
सदा उमंग उत्साह के पंख द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भव। आप आत्माएं अनेक आत्माओं को उड़ाने के निमित्त हो, इसीलिए उमंग उत्साह के पंख मजबूत हो। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम बी के विश्व कल्याण के जवाबदार है, तो आलस्य और अल्पेलापन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। कभी भी थकेंगे नहीं। जिसमें उमंग उत्साह होता है वह अथक होते हैं। वो अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। स्लोगन, बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति।